4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। लखनऊ पुलिस ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस और बॉन्ड जारी कर दिए 50-50 हज़ार रुपये के उन लोगों को भी जिन्होंने वक्फ कानून के मुताबिक कोई कॉल ही नहीं की। डीएम के यहाँ जाकर के कोई परमिशन नहीं मांगी कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करने का अधिकार दे दिया जाए, परमिशन दे दी जाए। उसके बावजूद भी लखनऊ पुलिस की तरफ से खबर आ रही है बहुत सारे लोगों को इस तरह के नोटिस और बॉन्ड के माध्यम से बाउंड किया जा रहा है कि आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे और 1 साल तक के लिए उसको बाउंड किया जा रहा है। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम है कि वो किस प्रकार से वक्फ कानून को लेकर लोग सड़कों पे आ सकते हैं। गुजरात में लोग सड़कों पे हैं, बंगाल में लोग सड़कों पे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोज़र चलाया योगी आदित्यनाथ ने, उससे हुआ यूँ है कि काली पट्टी बांधना भी मुश्किल हो गया। मुजफ्फरनगर के अंदर 300 लोगों को बाकायदा नोटिस दे दिए गए, जुर्माने आयत करने की कोशिश की जा रही है, धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि विरोध में अगर काली पट्टी जो संविधान इजाज़त देता है अगर वो भी करते हैं तो मस्जिद के अंदर से पकड़ करके लाओगे और पट्टी हटा दोगे। ये क्या तरीका हुआ साहब? विरोध अगर संविधान के मुताबिक है तो वो तो कर सकते हैं। किसानों ने जब दिल्ली को घेरा था, हम भी उसके अंदर थे, हमने कहा रास्ते नहीं रुकने चाहिए, लेकिन किसानों का जो विरोध था वो जानते थे कि हमें कौन सी ईस्ट इंडिया के हवाले किया जा रहा है, वो समझ गए थे। ऐसे ही वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से नज़रें इन लोगों की थीं और इन्होंने उस काम को पूरा कर दिखाया है और अब वक्फ के ऊपर जागरण कराया जा रहा है कि मुसलमानों हमने आपकी भलाई के लिए काम किया था। अब उसके मद्देनज़र अगर विरोध करने की कोई सोच भी नहीं रहा है, उसको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आपको लगता है कि दबा कुचला समाज इतना ज़्यादा मुखर हो सकता है, हालांकि आपने उनकी कमर तोड़ दी है। रोटी रोज़ी के मुताबिक वो परेशान है, वो साइकिल में पंचर लगा रहा है जनाब, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बहुत डर चुका है, वो समाज इतना डर चुका है कि आज एक छोटा सा पुलिस वाला, बहुत छोटा सा, पूरे इलाके को एक डंडा लेकर के रूल करता है। लेकिन यही पुलिस वाले, यही योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन आगरा के अंदर उस समय असहाय हो जाता है जब वो समाज जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे अनुशासन सीखना चाहिए समाज से, उस समाज से अनुशासन वाकई सीखना चाहिए, लेकिन उस समाज में एक वर्ग आपने ऐसा बना दिया है जिसको ज़ॉम्बी कहा जाता है। कल आगरा में आप देखें क्या क्या खबरें हैं। गोदी मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं ज़्यादा, लेकिन रामजी लाल सुमन ने जो डायलॉग बोला था राणा सांगा के बारे में, उसके ऊपर करनी सेना के जो नौजवान थे, जो ठाकुर समाज के लोग थे, जो अनुशासन समाज के लोग थे, जिनसे अनुशासन सीखने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, है ना, वो अनुशासन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़क पर आकर के अखिलेश यादव के खुलेआम गोली मारने की बात कर रहा था। उनके घरों पे बुलडोज़र चलाएंगे योगी आदित्यनाथ? चलाओगे? या बुलडोज़र के अंदर डीजल ख़त्म हो गया? जब मुसलमान की बात आती है तो आप ऐसे एग्री यंग मैन बनकर बात करते हैं कि वसूला जाएगी, इनकी पुश्तें याद रखेंगी, इन पर ये होगा, इन पे वो होगा, फिर तो तमाम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं आप। लेकिन जब आता है अनुशासन समाज, उसके अंदर ज़ॉम्बी बनाया हुआ समाज, धार्मिक पशु बनाया हुआ समाज, जो सड़कों के ऊपर तलवारें और बुरे बुरे जो स्लोगन्स हो सकते थे, उसके आगे वो कहाँ चले जाते हैं? आपके बुलडोज़र और पुलिस वालों के डंडे, वो नोटिस, वो बाउंड्स कहाँ चले जाते हैं? आगरा में, मुजफ्फरनगर में, सीतापुर में या शाहजहाँपुर में या लखनऊ में आप नोटिस इशू कर रहे हैं इसलिए कि आपको लगता है कि एक जायज़ मांग को लेकर लोग सड़कों पे ना आ जाएं। अगर जुमे की नमाज में वो काली पट्टी बांध कर लेके जा रहा तो बताइए कौन सा इकबाल आपका ज़मीन पर गिर गया था? कौन सी सरकारों के अंदर ऐसा जब आपकी छेद कर दिया था कि आपकी सरकार चली जाएगी? इतना तो जनरल डायर भी नहीं घबराया था, डलहौजी भी नहीं घबराया था, अंग्रेजी तंत्र भी नहीं घबराया था भगत सिंह से, जितना आप इन टूटे हुए, कुचले हुए, दबे हुए समाज से डरना है। और ये डर नहीं रहे आप, दरअसल आप उस कुचले समाज को, दबे हुए समाज का प्रोसिक्यूशन इसलिए करना चाहते हैं कि आपको पता चल गया कि बहुसंख्यक समाज में एक वर्ग हमने ऐसा पैदा कर दिया कि जितने इनके पेच टाइट करेंगे उतना वो खुश होगा। अब मैं बहुसंख्यक समाज से, उस समाज से मुखातिब हूँ जो ये सोचता है कि मुल्लों के पेच अगर टाइट हो जाएंगे तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। हो सकता है इनके पेच टाइट करने की ज़रूरत हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह ने किए थे, मायावती ने किए थे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। समाज देख करके पेच टाइट थोड़ी ना हो रहे थे।
कल्याण सिंह के समय एक अधिकारी आया, मुजफ्फरनगर सारे बदमाश खत्म कर दिए। ना कोई मुसलमान बदमाश छोड़ा, ना कोई जाट या कोई ठाकुर छोड़ा, जो बदमाशी कर रहा था ख़त्म। यहाँ पर हो ये रहा है कि जितने एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें 80% से ज़्यादा तो मुस्लिम है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको एक ही, चलिए मैं कहता हूं कि अगर गुंडा समाज है, आप उन्हीं के घर की सफाई कर रहे हैं, मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि इसी समाज का परसिक्यूशन करके बहुसंख्यक समाज का मैं सहानुभूति बटोर करके वोट ले लूँगा, तो सुनिए मेरी बात, बहुसंख्यक समाज भी अब आपसे नफरत करने लगा है। 62-64% जो वोट आपके खिलाफ देता है ये मुसलमान नहीं है। इसके अंदर सारा बहुसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, सिख समाज, ईसाई समाज और मुस्लिम समाज तो आपसे डरा हुआ है ही। ये 62-64% वो लोग देता है। उसके अंदर आपने बिखराव कर रखा है। अगर वो बिखराव नहीं हुआ ना, अलग अलग नहीं हुए, तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी। जनसंघ के समय 80 में, बीजेपी में 80 में 20-22% मिला करता था, वही बनिया ठाकुरों का वोट वही मिलेगा आपको। चूंकि हम जानते हैं कि सावरकर की सोच जो है वो अभी से पैदा नहीं हुई है, वो तो 100 बरस पहले से ही आरएसएस ने बुनियाद डाल दी थी। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि आगरा के अंदर आपके लोग, करनी सेना के लोग, ठाकुर समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग आकर के गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं, रोड को जाम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तलवारें भांजते हैं, लाठियां दिखाते हैं, खुलेआम स्लोगन देते हैं, एक वर्ग विशेष के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। आपके बुलडोजर जंग खा जाते हैं। लेकिन अभी कुछ और आ जाए तो योगी आदित्यनाथ फौरन निकल कर आएंगे अपने 5 कालीदास से और कहेंगे बुलडोजर चला दो बुलडोजर। ये वक्त है आपका, वक्त हमेशा नहीं रहता। 650 साल मुगल भी यहाँ पर थे, झगड़े तो बता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, देश की जनता ने हटा करके फेंक दिया। अंग्रेज़ों से लड़ाई थे वो, लेकिन देशवासियों से नहीं लड़ पाए। आखिरकार मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता था कि एक तरफ आप एक समाज के अंदर अनुशासन बताते हो, सीखने की तरगीब देते हो, उसी समाज में आपने ऐसे ज़ॉम्बी और जानवर पैदा कर दिए हैं जिनको देख करके दहशत होती है, जो संविधान की परवाह नहीं करते हैं। अब फिर आप कहते हैं, और दूसरे समाज को आप, अभी तो किसी ने कॉल भी नहीं दी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है रोड पर आने का, ना उनको कोई इरादा, आप उनको नोटिस देना शुरू कर देते हैं। ये तो डरे हुए राजा की पहचान है। आप डरे हुए हैं, इसका मतलब आप डरे हुए हैं। मैं बड़ी बेबाकी से इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे डर नहीं है आपसे। आप जेल या रेल में तो भेजेंगे मुझे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आवाज़ें तो उठनी है। आवाज़ अगर ज़बान पे नहीं आती तो दिलों में तो है। बहुसंख्यक समाज जिसको आप खुश करना चाहते हैं, उसमें से बड़ा जंग आपसे नफरत करता है, आपकी नीतियों को दरकिनार करता है। और जितनी भी आवाज़ अल्पसंख्यक कमज़ोरों को लेकर को उठाने वाली है, वो अल्पसंख्यक नहीं ले रहे हैं। बहुसंख्यक समाज बड़े भाई की तरह आकर के गंगा जमनी तहजीब को दिखाते हुए बता रहा है कि आपकी नीतियों का विरोध हम करते हैं। ये रवीशुद्दीन पांडे जैसे आपने कर दिया, रवीश कुमार, ये मुसलमान नहीं है। ये जितने एनजीओस चलाने वाले लोग हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। वो तो अपनी रोटी रोजी और पंचर में मुफ्तला है। उनकी लड़ाई लड़ने वाला बड़ा भाई हिंदुइज्म को मानने वाला हिंदू है। माफ़ कीजिएगा, आपकी ये जो सेना है ना, ये हिंदू नहीं है। ये हिंदुइज्म को नहीं जानती है, ये सद्भाव को नहीं जानती है, प्यार मोहब्बत को नहीं जानती है। ये आपकी दी हुई शिक्षा से जो नफरत फैल रही है, सिर्फ उसे जानती है। अनुशासन समाज योगी आदित्यनाथ जी, यह है आपका। देख लीजिए आगरा में क्या हुआ है। अब बुलडोज़र निकालिए कहाँ है आपके। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।